हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड एक्सरसाइज 5.6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। इन ए सर्कल विद द सेंटर O, द सेंट्रल एंगल ऑफ AOB is 60। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ AB। अब आपको क्या करना है, इसमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको एक सर्कल दिया हुआ है। दिस इज द सर्कल यू हैव बीन गिवन एंड इट सेज अगर आपकी दो साइड बराबर हैं, ठीक है, दो साइड बराबर हैं तो ये ऑब्वियसली दोनों रेडियस हैं। तो रेडियस आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है। इसको हम AB मान लेते हैं। तो वो कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड। तो ये वाली जो लेंथ है आपकी AB, इसकी लेंथ आपको निकालनी है, राइट। चलिए, नाउ इन ट्राइंगल आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, नाउ इन ट्राइंगल AOB एंगल AOB इज इक्वल टू गिवन 60 डिग्री। ये हमारे को दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये दिया हुआ है। नाउ यू नो दैट इन दिस ट्राइंगल AO is equal to OB, right? So triangle is isosceles triangle। ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है, जहां पे दो साइड बराबर होती हैं। और जब दो साइड बराबर होती हैं, ठीक है, तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो वी नो दैट if the two sides of the triangle are equal, the opposite angle would be equal. So angle OAB would be equal to angle OBA. Now why so? This is angle of opposite इक्वल साइड। अपोजिट इक्वल साइड जो होती है, उनके सामने के जो एंगल होते हैं बराबर होते हैं। ये भी बराबर हो गया। अब एक चीज, सेकंड इसमें चीज होती है कि ट्राइंगल में एंगल A इज इक्वल टू एंगल एंगल A प्लस B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों? ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। बट हमारा तो A और B बराबर है, तो मैं A और B की जगह भी A ही लिख लेता हूं, क्योंकि A इज इक्वल टू B। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है बिकॉज ऑफ अपोजिट इक्वल साइड। और प्लस O में O की वैल्यू दी हुई है हमारे को 60, तो आई एम पुटिंग हियर 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 angle A is equal to 180 minus 60 degree. So 2A is equal to 120 degree. So angle A is equal to 60 degree. So would be, क्योंकि एंगल A एंगल B के बराबर है, तो एंगल B भी 60 डिग्री का होगा। अब ये देखो 60 डिग्री और ये भी आपका 60 डिग्री है। तो अगर आपके तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, सो ट्राइंगल AOB would be इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। और आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड जो होती हैं ट्राइंगल की बराबर होती हैं। सो AB would be equal to 12 सेंटीमीटर। Equilateral triangle में all the three sides of the triangle are equal, so that is why AB would be equal to the other side, that is 12 centimeters. So here AB, the length of the chord is 12 centimeter. So this is your first question. अब आपका जो second question है वो थोड़ा सा different है, and that is related to the
most of the application of theorems. So you need to go through the theorems first, and then you would be able to understand these questions, right? नहीं किया है तो चलो देखिए आप कैसे करते हैं, but these are application of theorem. Now, and you have to give the reason. Question number 2, it says A and B 2 points on a circle with center O. Okay, and in the first case में क्या कहता है, ये दो एक सर्कल दिया हुआ है, सेंटर O दिया हुआ है, ठीक है, आपके are the point x y on the circle on the same side of AB. अब आपका जो AB है, एक कॉर्ड दिया हुआ है AB, राइट, और दो पॉइंट है x यहाँ पे है, y ये पॉइंट है, तो ये कहता है एंगल ये कहता है आपका क्या एंगल ए एक्स बी और एंगल ए वाई बी, क्या ये डिफरेंट है ए वाई बी, ठीक है, क्या ये डिफरेंट है? एक आपकी थ्योरम होती है जिसमें ये प्रूव किया जाता है कि इफ एनी एंगल is made on the same side of chord would be half of angle subtended at center. सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये ए बी कॉर्ड है, ये भी एक एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल का डबल होगा, और ये वाला भी एंगल जो होगा वो इस एंगल का डबल होगा, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। सो देखिए, एंगल ए ओ बी इज डबल the angle AXB, right? ये लीजिए एक नंबर। सिमिलरली एंगल AOB डबल होगा इसका एंगल, डबल ऑफ एंगल AYB नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, ये साइड तो बराबर है, दोनों एंगल AOB है, तो 2 ऑफ AXB is equal to 2 एंगल AYB, 2 से 2 गया तो आपका एंगल AXB is equal to एंगल AYB। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखता है कि क्या ये डिफरेंट है? नो, these एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। रीजन यही है कि आप अगर किसी कॉर्ड के एक ही साइड में दो एंगल बनाते हैं तो वो हमेशा बराबर होते हैं, ये एंगल हमेशा बराबर होंगे। अगर मान लो कोई एक पॉइंट और है Z, उस पर भी बनाया हुआ एंगल, तो ये भी इनके बराबर होगा, ठीक है। सो दिस इज पार्ट 1। नाउ वी हैव टू डू द पार्ट 2। पार्ट 2 में देखिए क्या बोलता है। पार्ट 2 में बोलता है इफ दिस इज ट्रू दैट इफ AXB, अब ये दिया हुआ गिवन है हमारे को, AXB इज इक्वल टू AYB, ठीक है, जो अभी हमने बोला था अब ये खुद दे रहा है, ये बराबर है। दैट X एंड Y लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, तो क्या X और Y जो है वो सेम साइड पे होगी? इसका आंसर होगा नो। रीजन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। लेट्स से दिस इज सर्कल, आंसर है नो, और रीजन देखिए, अगर कोई आपसे रीजन का एक्सप्लेनेशन पूछे तो आप दे सकते हैं। एक कॉर्ड की सेम साइड पे बना हुआ, ठीक है, कॉर्ड की सेम साइड पे बने हुए एंगल बराबर होते हैं, तो ये कहता है क्या ये अब सेम हमेशा सेम साइड में होंगे? ये देखिए कॉर्ड तो ये भी हो सकता है जो कि सेंटर से जाता है, ठीक है। कॉर्ड का मतलब क्या है? सर्कल को दे आर डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट,
ठीक है, इसने भी डिवाइड कर लिया। अब ये आपका डायमीटर है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे ये एक एंगल बना रहा है, ठीक है, ये है एक्स। सेमी सर्कल में बना हुआ हमेशा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, मान लो। और ये दूसरा एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा, ये भी सेमी सर्कल में है। तो अब ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये भी सेमी सर्कल में बना हुआ है, ये भी सेमी सर्कल में बना हुआ है। ये कॉर्ड है, कॉर्ड के अपोजिट में बने हुए हैं। और ये हमारे को क्या कहता है कि ए और वाई बराबर तो हैं, तो क्या ये दोनों एक ही साइड पे होंगे? नहीं, दे आर नॉट ऑन द सेम साइड ऑलवेज। इट टोटली डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ angle they have been made. So in case of quadrilateral, in case of cyclic quadrilateral and if circle is divided by chord in equal parts, then angle can be on different side. अगर आपका साइक्लिकल क्वाड्रिलेटर है तो, या आपका जो डायमीटर है वो आपके दोनों सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनेंगे 90 डिग्री के होंगे, बट वो अपोजिट साइड में होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो वो सेम साइड पे ही होंगे। दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। सो द आंसर इज नो। नाउ द थर्ड वन इज, इट सेज, चलिए ये इसी में करते हैं। थर्ड पार्ट, इट सेज, एक आपको सर्कल दिया हुआ है, राइट, एक सर्कल दिया हुआ है। y, x and y don't lie on the circle. Does the circle passes through a, b also passes through y? अगर कोई सर्कल है, राइट, और वो क्या कर रहा है, वो आपको दिया हुआ है इसमें a x b, ठीक है, ये a है, ये b है और ये x है। मान लो ये y है आपका, ठीक है। वो कहता है a x b से तो जाता है, तो क्या वो y से भी जाएगा? हाँ जी। अगर आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है, अगर क्वाड्रिलेटरल है, वो अगर बना हुआ है, इंस्क्राइब्ड है इन द सर्कल, राइट, एंड द अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, दैट वुड बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो हम क्या कहेंगे? यस, इसका आंसर होगा आपका यस। इन केस ऑफ साइक्लिक quadrilateral circle will pass through all the 4 points given including y, राइट। तो अगर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उस केस में चारों पॉइंट से होता हुआ सर्कल जाएगा और उसमें y भी इंक्लूड होगा। ये आपका थर्ड पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें आपको एक फिगर दी हुई है, एक आपका सर्कल दिया हुआ है। दिस इज द सर्कल विच हैज बीन गिवन टू यू एंड ये आपका क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। इसमें ए बी सी डी, ये आपका एंगल दिया हुआ 100 डिग्री, ठीक है, और ये है एक्स। अब इसमें आपको क्या करना है? फाइंड एक्स, एंगल एक्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका?
we know that in a cyclic quadrilateral as per angle sum property, opposite angle of quadrilateral would be supplementary. अगर कोई, इसका मतलब क्या है, अगर we know that is in a cyclical quadrilateral as per angle sum property opposite angle of a quadrilateral would be supplementary. अगर कोई cyclical quadrilateral है तो उसकी जो angle sum property होती है उसके जो opposite angle होते हैं जैसे A और C, D और B, इनका जो ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एंगल D प्लस एंगल B वुड बी 180 डिग्री. सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C वुड बी 180 डिग्री. अब क्योंकि हमें यहाँ पूछा हुआ है एंगल डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, और एंगल डी हमारे को कितना दिया हुआ है 100 डिग्री प्लस एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री. तो x 100 को वहां ले जाइए तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री. तो x कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री, राइट. तो हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट. सो दिस इज इट. 5.6 I am up and down, round and round gets completed. In the next class we will see end of chapter exercise. Till then, thank you very much.